सबसे पहले बात करेंगे पेपर लीक को लेकर। जी हाँ, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, खबरों में भी सुना होगा, क्योंकि इतने सालों का मुद्दा जो है। लेकिन भजनलाल सरकार आने के बाद से एसआईटी का गठन हुआ है और लगातार इस मामले की जांच हो रही है। और आज कोर्ट में 14 आरोपियों को पेश करके 6 दिन की रिमांड पर भेजा है। देखिए, हर तरह से पड़ताल हो रही है, जांच हो रही है। बात करेंगे इस पर कि क्या है पूरा मामला, साथ ही कौन है नरेश बिश्नोई की कहानी क्या है, कैसे नरेश बिश्नोई की मेहनत की मिसाल देकर छात्रों को मोटिवेट किया जाता था, लेकिन सच सामने आने के बाद अब सब सोच में पड़ गए हैं कि मेहनत पढ़ाई के लिए थी या क्वेश्चन पेपर को खरीदने की। यही दूसरी खबर जहां बीजेपी की है, अगली लिस्ट 1 से 2 दिन में बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले खबर है कि आ सकती है। क्या कुछ मंथन चल रहा है, किन लोगों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, किसकी सीट से टिकट कटेगा, किसको सीट मिलेगी, बात करेंगे इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। – 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। अब करीब 4 साल बाद नकल के दम पर हुए बड़े बड़े फर्जीवाड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसओजी ने पेपर लीक से लेकर माफिया गैंग के सदस्यों और अभ्यर्थियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। एसओजी ने पेपर को लीक मानते हुए एफआईआर दर्ज की है। अब इससे 16 अभ्यर्थियों सहित कुल 40 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। अभी तक 30 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसके साथ ही अरेस्ट किए 14 फर्जी एसआई की कोर्ट में पेशी हुई है और उनको 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। इधर एडीजी वीके सिंह का कहना है कि इस मामले में अभी कई गिरफ्तारियां बाकी है, तो वहीं पोल पर पोल खोलते पेपर लीक ने प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। तो सीएम भजनलाल ने भी कहा, कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। हम तो सरकार बनते ही पेपर लीक माफियाओं पर नजरें जमाए हुए हैं। देखिए पहले रिपोर्ट, फिर इस पर चर्चा करते हैं। खाकी में मुन्ना भाई एसआई की टीम, नकल का दम, पास की एसआई परीक्षा, पेपर लीक का सहारा परिवार बना एसआई, एसओजी की आंच पेपर माफियाओं पर गाज, फर्जी एसआई के कई आरोपी खुलती पोल ही पोल, परीक्षा से पहले ही पढ़े थे सभी प्रश्न उत्तर, देश के पीएम कौन, जांच में नहीं मिला जवाब, अब जेल की हवा तो खानी पड़ेगी। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में हुई और जब इस मकर जाल की हवा एसओजी को लगी तो फिर तार से तार जोड़ते हुए पेपर लीक प्रकरण का पर्दाफाश होने लगा। एसओजी के अधिकारियों की जांच में ये भी स्पष्ट हुआ है कि राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर जयपुर से ही लीक हुआ। लीक करने वाला मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जगदीश बिश्नोई ही था। उसने जयपुर के हसनपुरा स्थित एक स्कूल को टारगेट पर रखकर पेपर लीक किया। एसओजी की बढ़ती आंच के बाद पेपर लीक को लेकर कई आरोपियों पर गाज गिरी है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक में बड़े खुलासे, पेपर लीक के बने करीब 42 आरोपी, पकड़े आरोपियों में 14 प्रशिक्षु उप निरीक्षक, गिरोह का सरगना निकला जगदीश बिश्नोई, हसनपुरा स्कूल संचालक भी गिरफ्तार। पहले भी यहां हुए पेपर लीक और चीटिंग। राजेश खंडेलवाल और जगदीश बिश्नोई में थे बेहतर संबंध। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब तक तो ये बात सामने आ रही थी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर माफियाओं ने डमी कैंडिडेट बैठाकर पेपर पास करवाया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि न सिर्फ डमी कैंडिडेट बिठाकर बल्कि पूरा पेपर ही जयपुर के एक सेंटर से लीक करा दिया। एसओजी ने पेपर लीक के प्रकरण में फर्जी तरीके से पेपर लीक कर पास होकर ट्रेनिंग कर रहे 14 प्रशिक्षु उप निरीक्षक सहित 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा गिरोह का सरगना और मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई ने स्कूल संचालक राजेश खंडेलवाल के साथ मिलकर पेपर लीक किया। इस षड्यंत्र में हर्षवर्धन मीणा, पंकज चौधरी उर्फ यूनिक भांबू और शिवरतन मोट को शामिल किया। एसओजी की टीम ने जब पकड़े गए सभी प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर से पूछताछ की तो हैरान रह गई।
एसओजी ने दिए गए आरपीएससी के सॉल्व पेपर के आंसर सभी 14 आरोपियों से फिर से पूछे तो लीक पेपर का टॉपर नरेश सहित एक भी आरोपी आंसर का जवाब नहीं दे पाया। इतना ही नहीं, जो जानकारी बच्चों को होती है, इन्हें ये भी नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री कौन है। जाहिर सी बात है, आंसर का जवाब कैसे देते जब पेपर ही फर्जी तरीके से पास किया। रूस के राष्ट्रपति का नाम जानते हैं? हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन? शब्द सुना होगा, चर्चा में चल रहा है इसमें, लिविंग रिलेशन। जी सर। क्या होता है? सर मैं बता तो दूंगी पर आप संदेश नहीं, फिर भी आप बताइए जो भी आपको। सर क्या है, एक लड़का और लड़की दोनों आपस में प्रेम करते हैं और तो लड़का है उनकी शादी हो रखी है और उनके घर पे पत्नी है। तो वो लड़का जिस लड़की से प्रेम, पत्नी से नहीं, जिस लड़की से प्रेम करता है उस लड़की को कुछ से दिनों के लिए तो पत्नी के पास में ही वो अपने घर ले जाता है। पूछताछ में पता लगा है कि राजेश खंडेलवाल को जगदीश बिश्नोई ने लाखों रुपए देकर अपनी गैंग में शामिल करके पेपर लीक करवाया। जैसे ही जयपुर सेंटर से ये पेपर लीक हुआ तो जगदीश बिश्नोई, हर्षवर्धन पटवारी समेत पकड़े गए पेपर माफिया उन्हें अपने रिश्तेदारों को पूरे राजस्थान में पेपर लाखों से करोड़ों रुपए में बेच डाला। इधर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का फर्जीवाड़ा सामने आया तो राजस्थान में खलबली मच उठी। आनन फानन में एसओजी पहुंचे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी सब इंस्पेक्टर समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं पर भी सवाल उठाते हुए पेपर निरस्त करने पर जोर दिया। एसआईटी शुरू में ऑलमोस्ट सभी अधिकारी थे, बाद में अकेले में बीके सिंह जी से बात हुई और मैंने उनको बताया कि ये पेपर लीक को, डमी कैंडिडेट को पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स को बैठाने में आपके कुछ एसओजी के लोग भी हैं और उनको मैंने प्रमाण दिए हैं। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि एसओजी के लोग अगर परीक्षा पेपर लीक के लोगों से मिले हुए हैं तो उनको भी देर सवेर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, पकड़ा जाएगा। और जब इस तरह के पेपर लीक में एक नहीं कई लूप खुलते जा रहे हैं तो 2021 में परीक्षा के दौरान क्यों ये मुन्ना भाई जांच की रडार में सामने नहीं आए। बहरहाल एसओजी की आंच और सीएम भजनलाल की गंभीरता से खुलासे और पेपर माफियाओं के राज खुल रहे हैं और ये सामने आना भी जरूरी है कि आखिर पेपर लीक मामले में क्या क्या साजिशें हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। रिपोर्ट आपने देखी। अब देखिए, आपने कभी सुना है फर्जी थानेदार? जरूर सुना होगा, लेकिन फिल्मों में। लेकिन हम आपको राजस्थान में एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रही है जिससे आप चौंक जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे 15 फर्जी इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं। और अगर सूत्रों की माने तो इस शुरुआत में कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाले मामले भी सामने आए, खुलासे भी सामने आए और पेपर लीक मामले के बड़ा जो मुद्दा रहा है, जिसको लेकर पिछली सरकार में कितने मामले सामने आए वो हमने देखा, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। अब जब भजनलाल सरकार आते ही एसआईटी का गठन भी हो गया, पूरे मामले की जांच पड़ताल भी हो रही है। लेकिन देखिए, स्टूडेंट्स के साथ जो सच में मेहनत कर रहे हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स सच में कुछ बनना चाहते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है जरा सोचिए और जरा देखिए। ईमानदारी से भर्ती होनी चाहिए थी, वहां बेईमानी हो रही है। और कुछ सवाल आपके सामने मैं रखती हूं। राजस्थान में कितने जिले हैं आपको पता होगा। दूसरा सवाल, पीएम मोदी कहां से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। तीसरा सवाल, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। देखिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से भी ये सवाल पूछे जाए ना तो वो तुरंत इनके जवाब दे देंगे। लेकिन पेपर लीक और अपनी जगह डमी कैंडिडेट्स बिठाकर एसआई प्लाटून कमांडेंट भर्ती परीक्षा 2021 में पास हुए 15 ट्रेनी
सब इंस्पेक्टरों से जब ये सवाल पूछे गए तो उनकी बोलती बंद हो गई। अब एसआई प्लाटून कमांडेंट भर्ती परीक्षा 2021 के 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को एसओजी ने डिटेन कर लिया है। अब सवाल यहां यह भी है कि डिटेन कर इन 15 कैंडिडेट्स को एसओजी मुख्यालय लाया गया। यहां इनसे जनरल अवेयरनेस के कुछ सवाल पूछे गए। हैरानी की बात यह है कि इनके पास उनका जवाब भी नहीं था। राजस्थान में कितने संभाग मुख्यालय है, मौजूदा सरकार कितनी सीटें जीतकर बनी है, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, किन्हीं 5 सीटों के नाम बताइए, और प्रधानमंत्री कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है, इस बार कहां से लड़ रहे हैं, राजस्थान में कितने जिले हैं। एक बार में देखकर ही लग जाता है कि इनकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ये लोग सामान्य परीक्षा भी पास कर सके। इनका आईक्यू लेवल इतना खराब है कि हैरानी होती है। जब ये फील्ड में जाएंगे तो क्या करेंगे, किसकी सेवा करेंगे। ये फर्जी एसआई इन सवालों का जवाब भी नहीं दे पाए। अब आप कल्पना करिए कि अगर पेपर लीक का भंडाफोड़ नहीं होता तो एसओजी ने जो ये भंडाफोड़ किया, इन फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार नहीं किया होता, और ऐसे में अगर ये वर्दी पहनकर फील्ड में आ जाते तो किस तरह काम करते, कैसे थाने चलाते, कैसे संभालते कानून व्यवस्था, अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि एसओजी को 29 फरवरी को गिरफ्तार जेईएन भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई से हुई पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। उसी के आधार पर एसओजी ने ये कार्यवाही की। जगदीश ने एसआई भर्ती 2021 में भी तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध कराए थे। अब आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे 25 सब इंस्पेक्टर संदिग्ध पाए गए हैं। उनके दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है। जांच एजेंसी का मानना है कि पेपर लीक कर या डमी कैंडिडेट बैठाकर ऐसे कैंडिडेट परीक्षा में पास हुए थे। वहीं कृषि मंत्री देखिए किरोड़ी लाल मीणा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ ऑफिस पहुंचे। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कर पास होने के मामले में उन्होंने एसओजी के अधिकारियों से बात की। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। लिखा कुछ नहीं और नंबर दे दिया भरपूर, और लिखा कुछ नहीं तो चेक करने वाले प्रोफेसर ने जब कॉपी चेक करी, लिखा नहीं तो जब चेक करने वाले प्रोफेसर ने कॉपी को चेक कर लिया तो उन पर चेक किया तो जांच करने वाले प्रोफेसर ने लिख दिया क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड NA। ये 10 क्वेश्चनों पे NA लिखा हुआ है। उसके बाद कॉपी इस शिवा शर्मा को दे दी गई और उसने सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर दिया। इस कॉपी में नॉन अटेम्प्ट भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन बाद में नॉन अटेम्प्ट लिखने के बाद में अटेम्प्ट कर लिए। तो ऐसे RS बने गहलोत साहब के राज में। एक दूसरा इसमें क्या है, ये एक दूसरा नमूना है जिसमें आप इस कॉपी को पढ़ोगे तो RS पेपर लीक के टॉपर को मिले 155 नंबर और शिवा शर्मा को मिले 145 नंबर। अंदर से VK सिंह जी ने एक एक क्वेश्चन को पढ़ा तो उनका कहना था कि मैं इसको 5 नंबर भी नहीं देता। तो 145 नंबर कैसे आ गए, इसकी जांच करो। तो सुना आपने कैसे किरोड़ी लाल मीणा ने वो पेपर दिखाए जहां पर मार्क्स दिए गए थे, और वो मार्क्स थे कि कुछ भी लिखा और उस पर मार्क्स दिए जा रहे हैं। अब इस मामले में किरोड़ी लाल मीणा एक्टिव हो गए हैं और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। अब आपको पूरा मामला बता देते हैं क्या है। राजस्थान में जो बड़ा खुलासा हुआ है, जहां राजस्थान एसआई भर्ती 2021 टॉपर नरेश बिश्नोई उर्फ नरेश खिलेरी समेत 15 ट्रेनी उप निरीक्षकों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। अब नरेश बिश्नोई ने बताया कि वो 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था, मेहनत करता था, और इसलिए ये रैंक उसे हासिल हुई है, जिसकी मेहनत के किस्से ऐसे वायरल हुए कि गांव वालों ने स्वागत कर डाला, फूल मालाएं बनाई, मिठाइयां खिलाई।
अब राजस्थान के जालोर जिले के प्राथमिक स्कूल में पहले क्लर्क की नौकरी करने वाले नरेश बिश्नोई का एसआई भर्ती परीक्षा में टॉप करना बड़ी खबर बना। लोगों को ये बताने के लिए कि मेहनत हो तो नरेश बिश्नोई जैसी हो। और यही नरेश बिश्नोई फिर राजस्थान पुलिस एकेडमी पहुंचकर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के तौर पर ट्रेनिंग भी लेने लगा। 81 नंबर का टैग लगाया ये नरेश बिश्नोई। ट्रेनिंग लेकर भ्रष्टाचार रोकने, अपराध रोकने के लिए कुछ दिन में बाहर भी एकेडमी से आता जाता रहा। लेकिन जब सोमवार को राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने राजस्थान पुलिस एकेडमी पर छापा मारा तो टॉपर रहा नरेश बिश्नोई पुलिस को चकमा देकर एकेडमी से भाग गया। लेकिन एसओजी की टीम ने नरेश बिश्नोई को बाड़मेर से पकड़ लिया। अब क्योंकि एसओजी के मुताबिक एसआई भर्ती का पेपर लीक करा के नरेश बिश्नोई टॉप बना। अब देखिए, राजस्थान एसआई भर्ती में कुल 7,97,000 युवाओं ने फॉर्म भरे थे। इनमें से 3,80,000 युवाओं ने परीक्षा दी थी। सब इंस्पेक्टर के लिए 859 का चयन हुआ था। अब दावा है कि टॉपर नरेश बिश्नोई समेत 50 से ज्यादा ऐसे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बन गए जिन्होंने या तो पेपर लीक से परीक्षा पास की या फिर डमी यानी नकली कैंडिडेट्स का सहारा लिया। अब जरा पेपर लीक से टॉपर बनकर दारोगा बनते इस नरेश बिश्नोई का एक पुराना इंटरव्यू हमने देखा, जिसमें अपनी मेहनत का ये दावा करता है। असल में राजस्थान में गहलोत राज में हुई एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने में असली मेहनत इन लोगों की है, जिसमें नरेश बिश्नोई अकेला नहीं है। कई महिला ट्रेनी भी एसआई बनी। आरोपी महिलाएं तो भर्ती के बाद हुए मॉक इंटरव्यू में सरल सवालों का जवाब तक नहीं दे पाई। वो एकदम ब्लैंक दिखी। आपको हंसी आएगी, आपको दुख होगा और आपको लगेगा कि क्यों सरकारें आंख कान मुंह सब बंद करके बैठी रहती है। क्योंकि राजस्थान की इसी एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर 3 साल पहले गहलोत सरकार ने एक बार नहीं सोचा कि जांच कराई जाए, इस पर मंथन किया जाए, इसकी जांच पड़ताल की जाए। इस भर्ती परीक्षा को लेकर आज कई और खुलासे करेंगे जिसको सुनकर आपका दिल टूट सकता है। इनमें सबसे बड़ा खुलासा तो यह है कि सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए इस परीक्षा को पास किया था, उनमें से कम 50 छात्रों ने नकल की थी। जी हाँ, और ये नकल करके पास हुए थे और ये नकल भी 2 तरीके से हुई थी। कुछ छात्रों ने 15 से 20 लाख रुपए खर्च करके इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर खरीद लिया था, जबकि कुछ छात्रों ने 20 से 25 लाख रुपए खर्च करके अपनी जगह डमी कैंडिडेट्स बिठा दिए थे कि आप पेपर दे दीजिए। और ये वो छात्र थे जिन्हें कोई गलतफहमी नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था उनको कुछ नहीं आता है, क्वेश्चन पेपर खरीदने के बाद भी खुद पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन छात्रों ने डमी कैंडिडेट्स का सहारा लिया और 20 से 25 लाख रुपए देकर उन्हें पेपर देने बिठाया। और इस परीक्षा में धांधली करके दूसरे से एग्जाम दिलवाकर ये लोग एसआई बन गए राजस्थान पुलिस में। अब ये भी तो मेहनत ही हुई ना। अभी स्पेशल टीम ने राजस्थान पुलिस एकेडमी से जिन ट्रेनी 15 एसआई को गिरफ्तार किया है, उनमें से 9 उम्मीदवार पुरुष हैं और 6 महिलाएं भी शामिल हैं। अब राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी पाने के लिए लगभग 8 लाख छात्रों ने आवेदन किया था और इनमें से ज्यादातर छात्रों के परिवार गरीब थे और बाकी जो अमीर थे उन्होंने क्वेश्चन पेपर खरीद लिया या अपनी जगह किसी डमी कैंडिडेट को बिठा दिया। अब देखिए, बाकी जो छात्र हैं वो मेहनत करते रहे, कोचिंग लेते रहे, सपने देखते रहे, क्योंकि जो कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस इसी को दिमाग में रखते हुए, सोचते हुए कुछ छात्र मेहनत करते रह गए। अब जैसे पिछले सालों में राजस्थान की अधिकांश परीक्षा में हुए पेपर आउट से हजारों युवा डिप्रेशन का शिकार हो गए। और जाहिर सी बात है, जो युवा मेहनत कर रहा है, कोचिंग जा रहा है, 7 से 8 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहा है, और जब ये परिणाम सामने आता है तो किसका दिल नहीं टूटेगा। एक के बाद एक कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट होने से हजारों नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य पानी में फिर गया। लेकिन भर्ती परीक्षा में भी पेपर आउट होने के बाद अरमानों पर पानी फिरता नजर आता है। एक भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने के बाद छात्र 5 वर्ष पीछे चला जाता है, क्योंकि एक भर्ती प्रक्रिया में
4 से 5 साल लग जाते हैं। अब ऐसे में पेपर माफिया निकली हुई सारी वैकेंसी को नकल कर कर खा जाते हैं या फिर पता चलता है कि भर्ती परीक्षा ही रद्द हो गई। अब सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ साथ उनके परिजनों की मेहनत पर भी गहरी ठेस पहुंचती है। आप सोचिए उन माँ बाप का जो इतनी मेहनत करके, मजदूरी करके ये सोचते कि हमारे बच्चे की सरकारी नौकरी लगे, लेकिन सरकारी नौकरी तब लगेगी जब पेपर होंगे सही तरीके से और सही तरीके से छात्र पेपर देंगे। अब भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट होना और बाकी छात्रों ने पैसे देकर पेपर खरीद लिया या डमी कैंडिडेट को बिठा लिया। जिन्होंने पेपर खरीदे वो पास हो गए और जो मेहनत कर रहे थे वो फेल हो गए। अब ये भी जान लीजिए कैसे पकड़ा गया टॉपर नरेश कुमार। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के समय हुई थी भर्तियों के पेपर लीक हुए थे। उन्हीं में से राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुए थे। सरकार बदली तो भजनलाल शर्मा सरकार ने आते ही जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने पिछले दिनों राजस्थान पेपर लीक माफिया जगदीश बिश्नोई को पकड़ा और जगदीश से पूछताछ के बाद एफआईआर दर्ज हुई तो राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा नरेश खिलेरी, चंचल बिश्नोई समेत 3 ट्रेनी फरार हो गए थे। अब इस पर पुलिस का शक बढ़ा और नरेश को बाड़मेर से, चंचल बिश्नोई को किशनगढ़ से और एक अन्य को संचोर से पकड़ा गया। फिर आरपीए जयपुर व आरपीटीसी किशनगढ़ में प्रशिक्षणाधीन 12 अन्य ट्रेनी एसआई को भी अरेस्ट कर लिया गया। ये भी आपको बता दें कि राजस्थान पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 35 सब इंस्पेक्टर्स को आरोपी बनाया है और इस मामले में 15 लोग हिरासत में लिए गए थे, जिसमें से 13 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एसआई भर्ती परीक्षा के टॉपर नरेश बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया है और इस मामले का मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई है, जिसे 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। अब इसके साथ एक अपडेट भी आपको देते चले। एसआई पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए 14 ट्रेनी एसआई को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कोर्ट में उनको पेश किया गया है। आरोपियों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है और एसओजी के पास एक बड़ी लीड है, जिसके आधार पर कुछ अन्य ट्रेनी एसआई को डिटेन किया जा सकता है। और इस मुद्दे पर देखिए राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति की जरूरत है। जो कांग्रेस आज पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी को घेरती है, उसी कांग्रेस के राज में राजस्थान के भीतर अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए 2021 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा हुई। अब 3 साल पुरानी एसआई भर्ती परीक्षा में दावा है कि टॉपर बनकर जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के तौर पर ट्रेनिंग कर रहा था वो नरेश बिश्नोई समेत 50 दारोगा बनने को तैयार लोग पेपर लीक से परीक्षा पास किए थे। अब ऐसे लोग ऐसा ही बनेंगे तो देश का क्या होगा और उन छात्रों का क्या होगा जो असल में मेहनत करते हैं। लेकिन अब भजनलाल सरकार लगातार एक्शन मोड में है और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है।